हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। अप्रैल तक का हमने कंप्लीट कर रखा है, अब मई का देखेंगे हम। ठीक है, मई का पहले वीडियो है आज और इसमें करीब 50 प्लस प्रश्न हैं टोटल। ठीक है, प्रश्न भैया बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर इन पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपकी परीक्षा में जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे वो उसमें से आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो प्रश्नों की क्वालिटी भी है, आप देखते भी होंगे, अगर नहीं देखते हैं तो उसको देखिए ज़रूर। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक सूचना है आपके लिए कि स्टडी विद एडीपी क्लासेस नाम से हम ये टेलीग्राम ग्रुप भी चलाते हैं, जिसमें हम पेड कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। वहाँ पर हम यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और आरओ प्री के लिए कोर्सेस अवेलेबल करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही नॉर्मल फीस है, बहुत ही कम फीस है। इस समय फीस में कमी की गई है। ठीक है, उस बहुत सी कम फीस में हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे हम आपको कंप्लीट जीएस नोट्स तो देंगे ही देंगे। ठीक है, इसके साथ में ऑनलाइन क्लास भी देते हैं हम। ठीक है, ऑनलाइन क्लास है, फिर 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी देंगे आपको जब एग्ज़ाम टाइम आएगा। इसके बाद अलावा वीकली टेस्ट भी होगा, जो एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको देंगे। तो इतने सारे बेनिफिट आपको थोड़े से फीस में मिल जाए तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी बेनिफिशियल हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। वो जो पीडीएफ जो चीज़ें आपको दी जाएंगी वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ही हैं कि आप उतना ही पढ़ें जितना आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा फीस है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमारा ही नंबर है 7827506530 पर। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है आज का कि किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता को 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है भैया? तो ऐसा किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने क्या किया कि आशीर्वाद योजना के तहत 21,000 रुपये पहले मिलता था, अब 51,000 कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व की कितनी राशि एकत्रित हुई थी? सकल जीएसटी राजस्व की कितनी राशि एकत्र हुई 2021 के अप्रैल महीने में? तो टोटल कितनी हुई थी भाई? ये हुई है 1,41,384 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए सभी राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए सभी राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए कितनी राशि जारी की गई है? तो कितनी राशि है भाई? ये है भैया 8873 करोड़ रुपया राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए है। ठीक है, केंद्र सरकार ने जारी किया है। हाल ही में नुआन जोयसा को आईसीसी द्वारा मैच फिक्स करने की कोशिश के दोषी पाए जाने के बाद 6 साल के सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया। किसको? नुआन जोयसा। तो भैया ये किस देश के हैं? तो नुआन जोयसा भैया हैं श्रीलंका के। ठीक है, श्रीलंका के हैं। सरकार ने फसल वर्ष 21-22 जुलाई से जून के खरीफ सीजन के लिए कितने टन का रिकॉर्ड चावल उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है? तो सरकार ने 104.3 मिलियन टन, ओके, 104.3 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया। हाल ही में थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। थिसारा परेरा हैं, किस देश से संबंधित हैं? तो ये भैया श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। ठीक है, थिसारा परेरा। ओईसीडी के आंकड़ों के अनुसार 2020 में वैश्विक एफडीआई में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? कितने प्रतिशत तक की गिरावट आई है भाई? तो ये आई है 38% तक। ठीक है,
38% की गिरावट आई हुई है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया इस साल 2021 में, तो उसकी थीम क्या रही है? तो उसकी थीम रही भैया अस्थमा की भ्रांतियों को उजागर करना। अस्थमा की भ्रांतियों को उजागर करना इसका विषय रहा विश्व अस्थमा दिवस का। कब मनाया गया है? 5 मई को मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अस्थमा क्या है कि छाती में घरघराहट जैसी एक सामान्य बीमारी होती है, ठीक है। बाजार पूंजीकरण के मामले में किस आईटी कंपनी ने भारत की तीसरी सबसे मूल्यवान सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में स्थान हासिल किया है? तो कौन सी कंपनी ने किया भाई? ये किया है विप्रो ने। विप्रो ने क्या किया? बाजार पूंजीकरण के मामले में आईटी कंपनी विप्रो है ना, तो उसने तीसरी सबसे मूल्यवान सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में स्थान ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, इस साल विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया 2021 में, तो इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम क्या रही भाई? सभी के लिए स्वच्छ हाथ, अपने हाथ धोएं, देखभाल के स्थान पर हाथ की स्वच्छता प्राप्त करना है, जीवन बचाओ, अपने हाथ साफ करो। इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत किस राज्य में 16,844 लाभार्थियों के खातों में 379 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत हुआ है, किसी राज्य में ऐसा हुआ कि 16,844 लाभार्थियों के खातों में 379 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। तो कौन सा राज्य रहा भाई? वो है भैया मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में हुआ है। क्रेडिट स्विस ने वित्त वर्ष 21 के लिए भारत के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया? 8.5 से 9 है, ये 8.5 से 9% के बीच में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किसको किया? तो ये भैया श्यामला गणेश को किया गया है ना। ये बेंगलुरु की शिक्षिका हैं, नाम है श्यामला गणेश। इन्हीं को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के रूप में सम्मानित किया गया गोल्ड एंड सिल्वर रेस से। किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया भाई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है? A.K. चतुर्वेदी हैं, अविनाश सिंह हैं, दिनेश महापात्र हैं। भैया ये है PC पंत, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य को भी इस अप्रैल को इस कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बंगाल 2021 इलेक्शन डायरी के लेखक कौन? बंगाल 2021 इलेक्शन डायरी पुस्तक के लेखक कौन भैया? तो ये हैं दीप हल्दर। दीप हल्दर जो हैं बंगाल 2021 इलेक्शन डायरी के लेखक हैं। स्पेनिश ग्रांड प्री 2021 किसने जीता? स्पेनिश ग्रांड प्री 2021 किसने जीता भाई? तो ये है भैया जैक मिलर। जैक मिलर ने क्या किया? स्पेनिश ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता। ये ऑस्ट्रेलियाई डुकाटी सवार है, डुकाटी ड्राइवर है, ठीक है। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने विदेशों से ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन स्टार है, ऑपरेशन वेनिला है, ऑपरेशन मिशन सागर सेकंड है, समुद्र सेतु है। तो मिशन सागर सेकंड है ये, ठीक है ना? नहीं, समुद्र सेतु सेकंड है भैया। याद रखना, विदेशों से ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों को भारत में लाने के लिए समुद्र सेतु चलाया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR के निदेशक कौन बने हैं भैया? तो ये बने हैं रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच इस महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता के लिए परिवहन की सुविधा के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो किसने किया? TCS ने किया क्या? कि विप्रो ने किया या महिंद्रा या फिर सिप्ला ने? तो भैया ये काम महिंद्रा ने किया है, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स किसकी है? महिंद्रा की है। क्यों है? कि भैया कोरोना वायरस मामलों के बीच महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता के परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए, ठीक है।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया है? भारतीय स्टार्टअप है कोई जिसने अपना पहला 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया है, तो ये किया है भैया किसने? तवस्ता ने किया है 3D प्रिंटर घर का निर्माण, और इसका उद्घाटन किया है वित्त मंत्री हमारे जो निर्मला सीतारमण जी हैं। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने महामारी की स्थिति को देखते हुए अनंतिम पेंशन के भुगतान को सेवानिवृत्ति की तारीख से कितने वर्ष की अवधि तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, महामारी की स्थिति को देखने के लिए। तो ये भैया 1 साल के लिए है। ठीक है, चलिए, सेवानिवृत्ति को 1 साल और बढ़ा दिए गए। पुर्तगाली ग्रांड प्री 2021 किसने जीता? पुर्तगाली ग्रांड प्री 2021 किसने जीता भाई? तो ये जीते भैया लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रांड प्री 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, 97वीं जीत है, याद रखना उनके करियर की। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता भाई? ये है भैया मार्क सेल्वी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीते। ये क्रूसिबल थिएटर में शॉन मर्फी पर 18-15 की जीत हासिल की। ठीक है, तो किसको हराया इन्होंने? शॉन मर्फी को हराया है। किस कंपनी ने रीस्टोर फंड नामक अपनी तरह की पहली कार्बन हटाने की पहल की घोषणा की, जो कार्बन हटाने के लिए वानिकी परियोजनाओं में निवेश करेगी? तो कौन सी भाई? ये है, ये सेब लिखा गया है, एप्पल है। ठीक है, एप्पल कंपनी ने ऐसा किया है। ओके, तो याद रखना एप्पल ने क्या किया भाई कि रिस्टोर फंड नामक अपनी तरह की पहली कार्बन हटाने की पहल की घोषणा की है। अगला देखते हैं, इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 2021 में, इसका मुख्य विषय क्या था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या था? बिना किसी डर या पक्षपात के पत्रकारिता एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में सूचना, लोकतंत्र के लिए मीडिया शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो इसका मुख्य विषय था भैया एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में सूचना। ओके, तो याद रखना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मौलिक मानवाधिकार है, याद रखना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके मूल अधिकार में दिया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज एक अमेरिकी फुटबॉल मैदान से भी लंबा 3 बोइंग 747 के पंखों के साथ ने अपनी दूसरी परीक्षण उड़ान पूरी की। इसे किस कंपनी ने बनाया था? इसको स्पेसएक्स ने बनाया था क्या? स्ट्रेटो लॉन्च ने बनाया मेरे ख्याल से। किसने बनाया इसको? देखो, यूनिकॉर्न तो है नहीं, क्योंकि वो सबसे छोटा ब्लैक होल भी खोजा गया यूनिकॉर्न के नाम से। ठीक है, तो ये रॉसकॉस्मोस हो सकता है या स्पेसएक्स। तो कौन है भाई? स्ट्रेटो लॉन्च ने किया होगा ये, स्ट्रेटो लॉन्च ने किया है। ठीक है, इस कंपनी इसने बनाया। ठीक है, ओके, स्ट्रेटो लॉन्च। हाल में भारतीय सेना ने किस राज्य में 56 kVA के पहले सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया? भारतीय सेना ने किस राज्य में 56 kVA के पहले सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किए भाई? ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ भैया सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ? 16,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, वैनेडियम आधारित बैटरी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे ये लोग। 11वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है 2021 में। इसमें किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म जूरी का पुरस्कार जीता है? अजीब चीजें, जंगल बुक, पानी, जंगल फ्राई। तो क्या जंगल क्राई? तो जंगल क्राई है। ठीक है, याद रखना जंगल क्राई। 11वां दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के 21 के पुरस्कार विजेता के कौन बने? ये बनी है मारिया रेसा ने यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 की विजेता बनी है। ओके, चलिए, फिलीपींस की है भैया, याद रखना, मारिया रेसा नाम है इनका। वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त
ब्याज मुक्त 50 वर्षीय ऋण के रूप में कितनी राशि देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया भैया 15,000 करोड़ रुपया। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ऋण के रूप में ब्याज मुक्त 15,000 रुपया देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए कितनी राशि प्रदान की भाई, आवंटित की है? एसबीआई ने कितनी राशि दी है भाई? तो इसने दिया भैया 71 करोड़ रुपया। ठीक है, अगला है, कौन सी कंपनी किराना चेन बिग बास्केट में 64.3% का अधिग्रहण करेगी? कौन सी कंपनी भैया जो किराना चेन बिग बास्केट में 64.3% का अधिग्रहण करेगी? तो ये रिलायंस है, जोमेटो, स्विगी, टाटा डिजिटल। तो कौन भाई? ये है टाटा डिजिटल। ठीक है, टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64.3% का अधिग्रहण करेगी। देश के पहले ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र देश का पहला ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन हुआ है, वो किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ भाई? ये हुआ है मुंबई में। मुंबई में ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र हुआ है। ठीक है, केंद्र यह दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में बनाया गया है। आगे है, किस राज्य सरकार ने समर्पित कोविड-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100? किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने किसी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की है। तो कौन सी सरकार ने किया भैया? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। ओके, अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन अपनी सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक दंतक ने किस देश में निर्मित अपनी हीरक जयंती मनाई है? बीआरओ ने। तो ये भूटान में भी मनाया गया ना, ऐसा कुछ भूटान में हुआ था, तो भैया भूटान में हुआ है। ओके, याद रखना दंतक। हाल ही में श्रम मंत्रालय ने ईडीएलआई योजना के तहत देय अधिकतम बीमा राशि को 6 लाख करोड़ से बढ़ाकर कितना किया है? इन्होंने भैया 7 लाख करोड़ कर दिए, श्रम मंत्रालय ने ईडीएलआई योजना के तहत। ओके, अगला प्रश्न है, यह घोषणा करने वाला पहला देश कौन बना कि वह मोटर मार्गों पर धीमी गति से सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करता? अभी यूके ने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, तो याद रखना यूके ने ऐसा किया, धीमी गति की गाड़ी चलाएगा। हाल ही में नाटो ने यूएसए और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो अल्बानिया में किया क्या? तो थाईलैंड है, यूक्रेन, अफगानिस्तान। तो ये भैया अल्बानिया में हुआ है। ओके, याद रखना अल्बानिया में हुआ है ये। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में एल्स्टॉम ने भारतीय रेलवे के 100वें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का सफलतापूर्वक निर्माण और वितरण किया है। एल्स्टॉम ने किया है। तो यह कंपनी किस देश की है? तो ये भैया फ्रांस की कंपनी है, नाम है एल्स्टॉम। ओके, भूजल को फिर से भरने के लिए वर्षा जल संचयन के लिए वन तालाब का निर्माण कौन सा राज्य कर रहा है भाई? वन तालाब का निर्माण हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी योजना चल रही है। ठीक है, तो याद रखना भूजल को फिर से भरने के लिए, वर्षा जल संचयन के लिए वन तालाब का निर्माण कर रहा है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने राज्य के सभी छात्रों के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी का औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया? श्री अरबिंदो सोसाइटी का औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो कौन है ये त्रिपुरा में किया गया। ठीक है, त्रिपुरा में हुआ है। आयुर्वेद व्यासपीठ की किस राज्य इकाई ने कोविड रोगियों की सेवा के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सेवा शुरू की? आयुर्वेदिक व्यासपीठ की किस राज्य इकाई ने कोविड रोगियों की सेवा के लिए, किस राज्य इकाई ने कोविड रोगियों की सेवा के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सेवा शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने की भैया? बिहार ने, गुजरात, तेलंगाना या केरल ने? तो किसने की भाई? ये किया है गुजरात सरकार ने। ठीक है, गुजरात सरकार ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने नया एमडी किसी को नियुक्त किया? तो नए एमडी कौन बने भाई कोटक महिंद्रा ग्रुप के? तो कोटक महिंद्रा के नए जो एमडी बनाए गए वो हैं महेश बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला है, हाल ही में एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स ने 21 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक बताई है कि इतना प्रतिशत हो जाएगा? तो ये इन्होंने कहा भैया 9.8%। एस एंड पी की ग्लोबल रेटिंग है।
किस भारतीय तैराक ने ताशकंद में उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप का अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीतते हुए 50 मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया भैया? तो अंकित रावत हैं, प्रत्येश शुक्ला हैं, दिनेश रावत या श्रीहरि नटराज? तो ये हैं भैया श्रीहरि नटराज। इन्होंने ही ताशकंद में उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप का अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर 50 मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है। किस संगठन ने महामारी से प्रभावित शतरंज समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल शुरू की? किसी संगठन ने महामारी से प्रभावित शतरंज समुदाय की मदद के लिए क्या किया? चेकमेट कोविड पहल शुरू की है। तो किसने की भाई? ये किया है अखिल भारतीय शतरंज संघ ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धी दर पर बैंक को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किसी बैंक ने किया है बीएसएनएल के साथ समझौता? तो एसबीआई है या इंडियन ओवरसीज बैंक है या आईडीबीआई है या इंडियन बैंक है? तो ये भैया है इंडियन बैंक है जिसने ऐसा किया है। हाल ही में भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए सशस्त्र बलों के द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो काविंस योजितो को फोर्स को आर्म्ड। तो क्या भैया? कोरोना वायरस लहर को युद्ध की तरह मानते हैं ये लोग। तो क्या है ये? को आर्म्ड होगा ना, को जीत है ना, ऐसे है COJEET को जीत है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बार्कलेज ने वित्त वर्ष 21 के लिए भारत की जीडीपी कितनी संशोधित की भाई? बार्कलेज ने बताया है। तो कितना बताया? इन्होंने कहा भैया 10% जीडीपी होगी। ठीक है, भारत की। हरे राम है। हाल ही में किसे आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं? कोई आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं भैया? तो ये बने हैं टी रविशंकर को चौथा डिप्टी गवर्नर बनाया गया आरबीआई का। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हुआ? पूर्व राज्यपाल थे किसी राज्य के, इनका निधन हुआ। तो कहाँ के थे भैया? वो थे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हो गया। ओके, कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, 94 साल के थे। कौन सा बैंक संगठन है जो सेंट्रल बैंक सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कौन सा बैंक है भाई? कौन सा संगठन है? ये है भैया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का सरकार का भी बैंक है, बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप है। 45 किलोग्राम में स्वर्ण पदक किसने अपने नाम किया है? तो ये भैया झिल्ली दल बेहरा। ओके, तो याद रखना 45 किलोग्राम वाले में। हाल ही में सैमसंग ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के कितनी राशि देने का वादा किया? सैमसंग ने कितनी राशि देने का वादा किया भाई? ये किए हैं 37 करोड़, 37 करोड़। ठीक है, याद रखना, डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वैक्सीन निर्माताओं सहित विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को नए ऋण प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा बैंकों को कितनी मात्रा में तरलता सहायता दी जाएगी? तो कितना दिया जाएगा इनको? 35,000, 40,000, 45,000, 50,000। तो कितना दिया जाएगा भाई? ये दिया जाएगा इनको 40,000। ठीक है, नहीं 40 नहीं, 45,000 करोड़ रुपया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किस फिल्म निर्माता की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए साल भर चलने वाले समारोह की घोषणा की है? तो किसकी भैया? ये किए हैं सत्यजीत रे के लिए, याद रखना। अगला प्रश्न है, जेमिनी एक क्रिप्टो करेंसी फर्म ने न्यू क्रिप्टो रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की? जेमिनी ने किया है। तो वो किस कंपनी के साथ मिलकर किया भाई? ये किया है आपके मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए, अमेजन के साथ। तो मास्टर कार्ड के साथ किया, मास्टर कार्ड और वेब बैंक के दोनों के साथ मिलकर। किस कंपनी ने भारत में अपने मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल को रोल आउट करने के लिए भारत सरकार के साथ भागीदारी की है, जो लोगों को टीकाकरण के लिए आसपास के स्थानों को पहचान करने में मदद करेगी? तो कौन है भैया? ये है भाई फेसबुक ने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इस वर्ष का दाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, तो इसका विषय क्या रहा है? इसका विषय क्या रहा? हमारा समय अभी, जश्न मनाएं, प्रदर्शन जुटाएं, महिलाओं के साथ दाइयां, या इनमें डेटा निवेश का पालन करें। तो क्या है भाई? ये वाला है ना, याद रखना इसको। चलिए अगला मेरा अंतिम प्रश्न है। हाँ,
अब आ गए। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल है एक, ठीक है, वो अरौका नाम है इसका। किस देश में खोला गया है? ये भैया पुर्तगाल में खोला गया है, ठीक है। पैदल है, पैदल यात्री है, सस्पेंशन ब्रिज है ये, ठीक है। नाम है इसका अरौका। ओके, तो भाई उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और वीडियो अच्छी लगी भैया लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।